हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू रखूंगा। सो इन द लास्ट वीडियो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरडे एनालिसिस ऑफ आईआरसीटीसी। तो लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने बात करी थी कि यहाँ पे एक मारुगुजो बना है और नेक्स्ट सेशन मतलब मंडे को ये एक गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, तो वही हुआ, गैप डाउन खुला एंड दैट वाज द इंडिकेशन कि अब मैं जो हूँ उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैंने बेच दिया था। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने कुछ नहीं रखा और उसके बाद ये यहाँ पे आया, ऊपर आया। ठीक है, एक हैमर बना। उसके बाद जो है जब ये रेड कैंडल बनी तो मैंने अभी ये दोबारा वापस भी आ सकता है, तो स्टॉप लॉस को फिलहाल यहाँ पे रख दिया। बेसिकली मैंने इधर पे रखा था आपका 717। रीज़न बीइंग कि ये वीक है, तो ये जो होल बॉडी है तो यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर इसको मैं शिफ्ट करता गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, एक और कन्फर्मेशन हो गई है कि अगर आप आरएसआई को भी ध्यान में रखो तो आरएसआई भी नेगेटिव चला गया ना, तो हमको आरएसआई को भी ध्यान में रखना है कि अगर आरएसआई पॉजिटिव आने लगेगा ना तो वो फिर आपको फिर मतलब बेचना पड़ता ही है। ठीक है, यहाँ पे आता था कहीं पे मेरा फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, तो अभी मैं सेकंड ट्रेड का वेट कर रहा था कि अब ये नीचे आ गया है तो मतलब ऊपर भी जाना है इसमें, क्योंकि आरएसआई नीचे है। ठीक है ना, कितना ऊपर जाएगा वो मुझे नहीं पता, बट 2-4 रुपये का मार्जिन में लेकर रख रहा था। ठीक है ना, 1 रुपये का लॉस, 2 रुपये का फायदा। ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन सी अ लॉट ऑफ हैमर प्लस। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा विक है। ठीक है ना, तो रीज़न बीइंग एक ये भी है कि मैं इसको मान रहा था कि ये ऊपर जाएगा। कारण आप देखो, सबसे पहले कैंडल में क्या है ना, वॉल्यूम देखो आप। बेचा, यहाँ पे नीचे आया, बट बायर बैठा था, उसने सब कुछ खरीद लिया। ठीक है, उसने ऊपर में किया, बट अभी सेलर का सेंटीमेंट स्ट्रांग है। एक गैप डाउन खुला है ना, तो सेलर का सेंटीमेंट स्ट्रांग है। सेलर उसको नीचे लेके आया, बट अभी वॉल्यूम नहीं है। देखो, ओके, वी आर लूजिंग द वॉल्यूम एंड इवन इफ यू सी द मोमेंटम इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मोमेंटम भी आप देखो धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते आते तक जब आर एस आई 25 के ऊपर जाता है ना तो वो अचानक से फास्ट मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया था कि ये यहाँ तक आएगा और स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव हो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो सबसे बड़ा वीक है। रीज़न बीइंग क्या होता है ना कि मैं ऑफन टाइम्स यू विल सी कि ऑपरेटर अचानक से प्राइस को नीचे लाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और इमीडिएटली वो ऊपर चले जाता है, विच विल डू नथिंग बट फॉर्म द विक। ये ऐसे विक बनता है। ठीक है ना, तो काफ़ी इंटरडे में ट्रेड्स में मैं ऐसा देख चुका हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद वो वापस रिट्रेस हो गया। तो मैं अपना हमेशा स्टॉप लॉस से थोड़ा आगे का ज़्यादा रखता हूँ। बेसिकली आई पुट ए हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, ये अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। तो यहाँ पे तक मुझे इंश्योर होगा कि अब इसने उठना है। ठीक है ना, क्योंकि इस बायर ने जिसने यहाँ पे खरीदा है इसको भी अल्टीमेटली प्रॉफिट तो बुक करना है। यहाँ पे मैंने खरीद लिया विदाउट एनी प्रॉपर इंडिकेटर। ठीक है ना, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हंच कि ठीक है अभी इसमें उठना तो है ही। उसके बाद ये यहाँ पे उठा, ये इधर पे आया, ये एक फ्लैग पैटर्न बना। ठीक है ना, आपको अगर और अच्छे से देखना है तो यू कैन ऑलवेज स्विच टू 1 मिनट कैंडल। ओके, बट अगर आप देखो ये जो इसका लो था ना, ये यहाँ पे आया, फिर से इसका लो इधर पे आया, फिर से इसका लो इधर आया, तो एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न बनता है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस मेरा अभी यहाँ पे। ठीक है ना, पहले यहाँ पे था, उसको मैंने ऊपर करके यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट वेंट अप, इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ज़्यादा उठ नहीं पा रहा है अभी, तो एटलीस्ट नहीं उठ पा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आते तक मुझे लगा कि अब ये नहीं उठेगा, तो मैंने यहाँ पे बेच दिया, मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। ठीक है, तो 2 ट्रेड मैंने लिए, एक शॉर्ट पोजीशन, एक लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में ये उठा, यहाँ पे भी उठा, बट फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख गया। तो ये भी डाइवर्जेंस दिखा है तो मैंने 2 रुपये का माना कि 2 रुपये का मार्जिन रख के डाइवर्जेंस पे खेलता हूँ। तो यहाँ पे ये डाइवर्जेंस है, ये हाई कैंडल है, फिर ये नीचे ओपन हुआ। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस होएगा, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी या फिर ये एंट्री पॉइंट होगा, आपको जो चूज़ करना कर दी ना। मैंने ये किया है, कुछ लोग फुल बॉडी को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बेचा, फिर ये आया, अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, ये कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने रखा हुआ है, फिर ये यहाँ पे गया। जब ये यहाँ पे गया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर दिया था। मैंने स्टॉप लॉस अपना करीब इस कैंडल को ले लिया था। ठीक है ना, बिकॉज आई वॉज स्केप्टिक कि मार्केट उठ सकता है। बट एक चीज़ और नोटिस में आ रही थी कि निफ्टी आज नीचे जा रहा है, बिकॉज निफ्टी इटसेल्फ इज नॉट डूइंग गुड, तो चांसेस है कि ये और नीचे जाएगा। तो समवेयर जब ये यहाँ पे कंप्रेस होने लगा, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बुलिश फ्लैग पैटर्न सा बन रहा था यहाँ पे, एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद में ये और फर्दर डाउन हो गया। तो इस तरह से हम अगर कैंडलस्टिक को पैटर्न्स को यूज़ करें, प्राइस एक्शन वॉल्यूम प्लस सम इंडिकेटर्स, तो मुझे लगता है हम इंटरडे में ज़्यादा बेटर फेयर कर सकते हैं। प्लस अगेन इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। तो इनिशियली you are not going to make much of the money, remember this thing, okay? ये because initially you have to pay some fee। ठीक है ना, आपको जैसे कुछ कोर्स करते हो, you have to pay some fees, right? So it is something like that, okay?
one thing that you can do, you can follow to do better trade is that you do your quantity management, रिस्क असेसमेंट, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, बेसिकली रिस्क असेसमेंट कुछ नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है कि आप कितने मतलब 1 रुपये खो के 2 रुपये लेना चाहते हो या 2 रुपये खो के 4 रुपये, ठीक है ना। बेसिकली एक ही रेशियो है वो, बट आपको डिसाइड करना है कि आप 2 रुपये पे एग्जिट करोगे 4 रुपये। अक्सर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लेंगे और हम लेके छोड़ देते हैं। आमतौर पे मैं कभी ऐसा करता हूँ, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं करता हूँ। मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे है तो मैं करीब यहाँ पे इतने रुपये का मार्जिन रख के यहाँ पे बेच दूँगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बहुत रैंडम भी होती है। 1 मिनट की कैंडल स्टिक को भी मैं फॉलो करता हूँ, बट 1 मिनट की कैंडल स्टिक में ना हमको बहुत एक्यूरेट होना पड़ता है। प्लस आई थिंक द टूल्स दैट आई एम यूजिंग आर नॉट केपेबल इनफ राइट नाउ कि मैं उनसे क्विकली ट्रेड नहीं दे पाता हूँ। अक्सर मैंने ये बात देखी है, ठीक है ना। मे बी बिकॉज आई हैव सीन देयर आर एमबी ब्रोकर, देयर आर सम पेड टूल्स which performs much better. Even I have seen some professional scalpers using those tools. तो आई थिंक वो टूल्स ज़्यादा बेटर फेयर करेंगे इस तरह की ट्रेड में। बट 5 मिनट 15 मिनट्स आर द वंस विच आई यूज़ मोस्ट, ठीक है। तो अभी इसको हम 15 मिनट्स पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे सेम चीज़ देखने को मिली थी। आप इधर आएंगे, ये कंप्रेशन दिखा, यू सी देयर इज अ हैमर पैटर्न, ठीक है ना यहाँ पे। और ये एक चीज़ और आप एक चीज़ और श्योर कर सकते हो कि जब भी आप ट्रेड लो ना, हमेशा स्विच करते रहना है आपको। 30 मिनट्स 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, ठीक है ना। इन दो पे आपको क्या है ना बार बार देखना है। रीज़न बीइंग क्या है, देखो इतनी लॉन्ग और विक्स बन रही है डाउन में, मतलब सेलर नीचे पुश कर रहा है बट बायर उसको ऊपर ले जा रहा है, ठीक है ना। तो समहाउ एक बायर का भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप थोड़ा इस सेंटीमेंट को भी मिक्स कर सकते हो। दो इट इज़ नॉट 100% विन विन फार्मूला, बट अगेन द होल ट्रेडिंग इज नथिंग बट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। You lose some, you win some, overall result should have to be positive, ठीक है। I hope so I may have contributed something to your knowledge, so thank you for watching।